हे गाइस वेलकम बैक नई वीडियो। तो गाइस फाइनली सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी M31s नाम का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो गाइस इस स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 19,499 रुपीज़ है। तो आपको जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, बट अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आपको इसी प्राइस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो आपको पूरा का पूरा नॉन चाइनीज स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है। तो गाइस जो सैमसंग ब्रांड है वो आपको एक नॉन चाइनीज ब्रांड देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको जो स्मार्टफोन्स है वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं, बट इस स्मार्टफोन में आपको कमियां भी देखने के लिए मिलती है जिनको जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको इसी स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि अगर आपका बजट 20,000 रुपए है तो आपको इस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ लगे बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना करें। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें इसकी डिस्प्ले की। तो इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो इसका प्लस पॉइंट है। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन है वो 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, जहां पर आपको एक इन्फिनिटी ओ पैनल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। और इसमें आपको जो पैनल मिलता है वो सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलता है सैमसंग की तरफ से, जिसकी मदद से आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी इसकी डिस्प्ले की। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है और इसका जो मुकाबला है वो कोई भी स्मार्टफोन नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी प्राइस में आपको कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जिसमें आपको इतनी अच्छी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाए। और सुपर एमोलेड पैनल के साथ इसकी डिस्प्ले आती है जो आपको और कोई स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलती। तो इस स्मार्टफोन को कोई भी किल नहीं कर सकता डिस्प्ले को लेकर। तो रही बात इसके प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको एक्सिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर मिलता है जो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और इसमें आपको जो जीपीयू मिलता है वो मालिक का G72 वाला देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस ये जो प्रोसेसर है वो इतना भी बुरा भी नहीं है, बट जो आपको परफॉर्मेंस है इसमें आपको ठीक ठाक सी देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपको हाई लेवल वाली परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप पबजी को प्ले करोगे। पबजी के लिए ये जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर आप नॉर्मल गेमिंग खेलना चाहते हो और नॉर्मल टास्क करना चाहते हो तो आप सिंपली इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हो। तो गाइस रही बात इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की, तो इस स्मार्टफोन में आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। एक 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज, 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज। और इसमें आपको जो रैम मिलती है वो LPDDR4X वाली रैम दी गई है और उसके साथ ही जो स्टोरेज टाइप मिलती है वो UFS 2.1 देखने के लिए मिलती है। और रही बात इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको One UI 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छा मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी है वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी सैमसंग की M सीरीज में, क्योंकि सैमसंग अपनी M सीरीज में नॉक सिक्योरिटी का फीचर नहीं देता। जो नॉक सिक्योरिटी है वो आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है सैमसंग की तरफ से और उसकी मदद से आपका जो फोन है वो काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। बट यहाँ पर आपको कोई भी नॉक सिक्योरिटी का फीचर नहीं मिलता। जो नॉक सिक्योरिटी का आपको फीचर मिलता है वो सिर्फ ही सिर्फ सैमसंग की A सीरीज में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अगर सैमसंग नॉक सिक्योरिटी का फीचर दे देता सैमसंग के M31s में तो काफी अच्छी बात होती। और ये जो स्मार्टफोन है वो डेडिकेटेड सिम स्लॉट्स के साथ आएगा। आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो, जो मुझे काफी अच्छी बात लगी। और रही बात इसके कैमरास की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 4 कैमरास मिलते हैं पीछे वाली साइड। तो गाइस सीरियसली यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो कैमरास है वो काफी अच्छे मिलते हैं स्मार्टफोन में। 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर रियर कैमरा मिलता है, जिसमें आपको सोनी का IMX682 का सेंसर मिलता है और उसके साथ ही LED फ्लैश देखने के लिए मिलती है। तो गाइस काफी ज्यादा लीक्स आ रहे थे कि इसमें आपको सैमसंग का ही सेंसर मिलेगा, बट यहाँ पर सैमसंग ने सोनी IMX682 वाला सेंसर लगाया है, जिसमें आपको काफी अच्छी इमेज प्रोसेसिंग मिल जाएगी और जो आपको फोटोज की क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी स्मार्टफोन में। और रही बात इसके सेकंड कैमरा की, तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा और उसके साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। तो गाइस इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसी स्मार्टफोन कंपनी नहीं है जो 12 मेगापिक्सल और 5-5 मेगापिक्सल के कैमरास लगाए। तो गाइस आप सभी को पता ही है कि जितने स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं उन सभी में आपको जो बाकी के 2 कैमरा सेंसर मिलते हैं वो 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं, जिसमें आपको जो क्वालिटी है वो इतनी खास देखने के लिए नहीं मिलेगी। जबकि सैमसंग में आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और उसके साथ ही आपको सोनी का IMX682 का सेंसर मिलता है। तो आपको जो क्वालिटी होगी कैमरास की वो काफी अच्छी मिलने वाली है स्मार्टफोन में। और रही बात इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट वाली साइड आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा, जिसमें आपको सोनी का IMX616 वाला सेंसर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर भी आपको सोनी का सेंसर मिलता है, तो इससे आपकी जो सेल्फीज होगी वो भी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और इसके जो कैमरास हो गए इसमें आपको सिंगल टेक जैसा फीचर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप 7 फोटोज एट अ टाइम क्लिक कर सकते हो और उसके साथ ही 3 वीडियोस भी शूट कर सकते हो। तो गाइस जैसे ही आप सिंगल टेक फीचर्स का यूज करोगे तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली जो आपका स्मार्टफोन होगा वो 7 फोटोज क्लिक कर लेगा और उसके साथ ही 3 वीडियोस भी शूट कर लेगा। तो गाइस रही बात इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर
मिलेगा तो आपको इसके पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। ये मुझे इसकी डाउन पॉइंट लगा है इस स्मार्टफोन का। तो गाइस अगर यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते तो काफ़ी अच्छी बात होती। और इस स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलता है, FM रेडियो भी मिलता है और डोल्बी एटमॉस के यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है वो डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट करता है और उसके साथ ही इसमें आपको ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलता है, GPS का सपोर्ट भी मिल जाता है और USB Type-C का सपोर्ट भी मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी मिलती है वो 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और जो आपको चार्जर मिलता है वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो चार्जिंग है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिलती है स्मार्टफोन में। तो इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो आपको 6000 mAh की बैटरी दे और उसके साथ ही इसमें आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो गाइस यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो फास्ट चार्जिंग है वो आपको और भी स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिल जाती है, बट इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको बाकी स्मार्टफोन्स में नहीं मिलेगा जितना आपको सैमसंग के M31s में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस ये थे इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स जो आपको काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन में मिलते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डाउन पॉइंट्स की। तो सबसे पहला डाउन पॉइंट ये है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक्जिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पर अगर सैमसंग प्रोसेसर को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर देता तो काफ़ी अच्छी बात होती। और जो सेकंड डाउन पॉइंट है इस स्मार्टफोन का वो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर है। तो गाइस सैमसंग ने यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल तो दे दिया, बट यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलता, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो इस स्मार्टफोन का ये सेकंड डाउन पॉइंट हो चुका है। और रही बात इसके थर्ड डाउन पॉइंट की, तो जो थर्ड डाउन पॉइंट है वो मेरे ख्याल से इसके सॉफ्टवेयर को लेकर है। तो गाइस इस स्मार्टफोन में आपको One UI 2.0 का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर मुझे ये अच्छी बात नहीं लगी कि इसमें आपको नॉक सिक्योरिटी का फीचर नहीं मिलता। तो गाइस अगर यहाँ पर नॉक सिक्योरिटी का फीचर मिल जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती। तो गाइस अब बात आती है मेन बात की कि आपको इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बजट 20,000 रुपये है और अगर आप सिंपल गेमिंग करना चाहते हो, आपको कोई भी हाई लेवल वाली गेमिंग नहीं चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। तो गाइस ऐसा नहीं होगा कि इसमें PUBG नहीं चलेगी या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स नहीं चलेगी। ये जो गेम्स है वो काफ़ी अच्छे से चलेगी, बट इसमें आपको थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बजट 20,000 रुपये है और अगर आप हल्की फुल्की गेम डाउनलोड करना चाहते हो और खेलना चाहते हो स्मार्टफोन में, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। और अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए स्मार्टफोन नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक देखने के लिए मिलता है। और अगर आपको कैमराज अच्छे चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे कैमराज मिलने वाले हैं। तो गाइस ये था मेरा एक ओपिनियन इस स्मार्टफोन के रिलेटेड। तो गाइस अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप कोई भी चाइनीज स्मार्टफोन को परचेज नहीं करना चाहते तो आप फिर भी इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।